हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, वो भी इजी ट्रिक से। वो भी इजी ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दिया है सबसे फर्स्ट में क्या है, एटॉमिक नंबर। सेकंड में यहाँ पे दिया है एलिमेंट, उसके बाद सिंबल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका निकालेंगे और फिर वैलेंसी निकालेंगे। हम लोग को पता है कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऊपर माइनस का साइन होता है और प्रोटॉन को पी प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ये जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का एलिमेंट है जिसका सिंबल एच है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वन ही ना होगा। वन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो फिर वन प्रोटॉन है तो वन ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो वैलेंसी भी वन ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वन हो सकता है। चलिए अब सेकेंड है हीलियम। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है ना, वो एक ऑर्बिट के थ्रू मूवमेंट करता है। तो ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है। फर्स्ट ऑर्बिट में टू ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्बिट में कितना, 8 ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एटॉमिक नंबर किसका है, तो हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2। ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल हो गया ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड एटॉमिक नंबर देखते हैं, 3 क्या है, लिथियम है ना। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद फिर बचा क्या, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया ना, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा है तो किसी को दे रहा है, जो लॉस करता है देता है किसी को, वो क्या होता है, प्लस चार्ज अपने पास कैरी करता है, और जो किसी से लेता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बेरिलियम है। बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर सेकेंड ऑर्बिट में आ गया ना। सेकेंड ऑर्बिट में अब यहाँ पे फर्स्ट आ गया, उसके बाद अब सेकेंड भी आ गया, बचा कितना, अभी 6 और बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फिर आते हैं, अगला देखते हैं इसका। अब वैलेंसी क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचा है तो ये किसी को देगा ना, तो +2 इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 5 एटॉमिक नंबर किसका है, बोरॉन का है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएगा ना। अब एक और बढ़ गया, 3 हो गया, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ये 3 किसी को देगा तो +3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे भी सकता है या भी ले भी सकता है, तो यहाँ पे बस 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, बचा कितना, और 4 बचा ना। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। तो 7 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, हम लोग को सेकेंड ऑर्बिट में चाहिए कितना, 8 चाहिए, तो ये 5 हो गया ना। 3 और किसी से अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो किसी से 3 लेते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। क्यों निगेटिव चार्ज होता है,
अगर ये बताओ किसी से हम लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो वो ऋण होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी से हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फुलफिल हो जाएगा। अब अगला है हम लोग का क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हो गया, 6। बचा कितना, 2 ही बचा ना, तो 2 बच रहा है, तो ये क्या 2 किसी से हम लोग ले लेंगे तो फुलफिल हो जाएगा ना, इसलिए -2 इसका वैलेंसी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 और 7 हो जाएगा, तो इस पे -1 चार्ज होगा, इसका वैलेंसी -1 होगा। क्यों होगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो ये सेकंड ऑर्बिट फुलफिल हो जाता है। तो वही वैलेंसी जो किसी से लेता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देता है, वो क्या होता है, वैलेंसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नियॉन है, तो नियॉन में 2 और 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल है 2 में, अब सेकेंड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो ये फुलफिल हो गया ना, इनर्ट गैस हो गया, और ये इसका वैलेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जो जिसका भी वैलेंसी 0 होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, और उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, उसको इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है,